हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड है कि सर हमारे अ, जो थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है तो उसमें आपने लगभग सिलेबस बता दिया है। मैंने वैसे आप सभी को जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक लगभग सबके सिलेबस आपको बताए हैं। तो अब डिमांड आई थी कि सर हमारा इको का सिलेबस बता दीजिए तो थोड़ा अच्छा हो जाता। तो बिल्कुल आपकी डिमांड यहाँ पर स्वीकार है, एक्सेप्ट है। देन ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जिनकी थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स है, और ये सिलेबस में दोनों मीडियम में बताने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट की दिक्कत हो रही है, मिल नहीं रहा है, और या फिर है तो वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। देन वो सभी समस्या का समाधान इसी पीडीएफ में होने वाला है। तो और ये अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जिनको नहीं मिला है आपका सिलेबस, आपका शेयरिंग उनके काम आ जाएगा। तो देखिए, शॉर्ट ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, इन शॉर्ट में हम इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपका ये जो सिलेबस है जिस पर हम बात करने वाले हैं, ये शॉर्ट सिलेबस है और मतलब वैसे 5 यूनिट है, तो इनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स है जिसमें आपकी पहली यूनिट है। अब पहली यूनिट में क्या लिखा है कि मात्रात्मक तकनीकी और सांख्यिकी की परिभाषा, ये एक तो है आपके, इसका दायरा, और मात्रात्मक तकनीकी है इसका महत्व और लिमिटेशन, प्राथमिक और द्वितीयक डेटा, जनगणना और नमूनाकरण, डेटा संग्रहण, वर्गीकरण और डेटा का सारणीकरण की तकनीक है, एक डेटा का आरेखीय और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। तो यूनिट फर्स्ट है ना, थोड़ा बड़ा हो सकता है। फिर है यूनिट 2, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंकगणित माध्यम, माध्यिका, बहुलक, ज्यामिति माध्यिक, ज्यामिति माध्य और हार्मोनिक माध्य। फिर जो थर्ड यूनिट में आपके रहेगा वो रहेगा फैलाव के उपाय, रेंज, चतुर्क, विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन और विभिन्नताओं का गुणात्मक सरल सहसंबंध, कॉलप्रिएशन का सहसंबंध गुणात्मक और स्परमैन रैंक संबंध। फिर जो फोर्थ यूनिट आपके रहेगा वो रहेगा सरल दोष रेखिक प्रतिगमन, ये स्पेस नहीं है यहाँ पर, सरल दोष रेखिक प्रतिगमन, फिशर सूचकांक, संख्या, प्रक्षेप और डेरिवेशन। और लास्ट जो फिफ्थ यूनिट रहेगा आपके सिलेबस में वो रहेगा न्यूटन और लैग्रेंज विधि, प्रारंभिक गणित का एक साथ और द्विघात समीकरण, अंकगणितीय और ज्यामितीय प्रगति एवं लघु गणक। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसलेट में कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेबस है आपका, जिसमें फर्स्ट यूनिट देख लीजिए, डेफिनेशन, स्कोप, इंपोर्टेंस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड स्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, कैंसस सैम्पलिंग, टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एंड ट्रिपुलेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में आगे से मिस्टेक है। फिर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन्स, मीडियन मोड एंड जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट है मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट। और ये थोड़ा यहाँ पर वर्ड का हो सकता है, वेरिएशन, सैंपल और करेक्शन। इसके अलावा कॉलप्रिएशन का करेक्शन और कोएफिशिएंट्स एंड स्पेरमैन रैंक करेक्शन। फिर आपके फोर्थ यूनिट रहेगा सैम्पलीमेंट, वेरिएबल लैरिनिग्रेशन, फिशर स्लेंडरमिक्स, यानी ये यहाँ पर आगे से ही जेनी वाला ने जो अपना दिया है पीडीएफ, उसमें मिस प्रिंट हो सकती है। तो इंटरपोलेशन एंड एक्सप्लोरेशन, न्यूटन एंड लार्किक मेथड, जिसके अंतर्गत है एलिमेंट्री मैथमेटिक, सिमुलेटेशन, कोरिलेशन, इक्वेशन एंड अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेस एंड लेगोथ्रिज्म। यहाँ पर ये जो इंग्लिश वर्जन है वो मैंने आपको समझा दिया, जिसका ट्रांसलेट हिंदी था। तो ये जो आपका थर्ड सेमेस्टर वालों का इकोनॉमी का सिलेबस, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर हमारा इको का सिलेबस मिल जाए, तो ये आपके लिए अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि क्लास को आप शेयर करें अपने दोस्तों को। अगली क्लास में आपसे पुनः मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।